बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम देखें कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। अब जो है उससे आगे के पढ़ते हैं, यह समझते हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि रूस जो है क्या है। रूस एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यह जो है इसका करीब 75% भाग जो है एशिया महादेश में है और 25% भाग जो है यूरोप महादेश में है। तो इस तरह से देखते हैं कि रूस जो है एक ऐसा देश है जो यूरोप महादेश में भी है और एशिया महादेश में भी है। यह रूस जो है यूराल पर्वत के द्वारा, यानी यूराल पर्वत के द्वारा जो है यह एशिया और यूरोप में बढ़ता है। यूराल पर्वत के पश्चिम के भाग जो है वह यूरोप महादेश में पड़ जाता है, जबकि यूराल पर्वत से पूर्व के भाग जो है वह एशिया महादेश में पड़ जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि इसका मिखाइल रोमनोव जो है वह 1613 ईस्वी में रूस का जो है राजा बना। तो रोमनोव वंश का शासन जो है रूस में करीब 300 वर्षों तक चलता रहा, जिसका आखिरी राजा जो है जार निकोलस द्वितीय थे। यहाँ पर देखते हैं कि रोमनोव के बाद जो है पीटर द ग्रेट महान बने। पीटर ने भी जो है रूस को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया और एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें पीटर महान भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर सेंट पीटर्सबर्ग जो है नाम पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वर्तमान में वह पीटर के नाम पर ही है। यह सेंट पीटर्सबर्ग को कई बार नाम चेंज हुआ है। इसका नाम जो है पेट्रोग्राद, इसका नाम पेट्रोग्राद और लेनिनग्राद भी इसका नाम पड़ा है। तो इस तरह से देखते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद, लेनिनग्राद और अभी वर्तमान में इसका पीटर्सबर्ग के नाम से ही जाना जाता है। अब देखते हैं कि जार निकोलस प्रथम जो है वह 1825 ईस्वी में शासक बने, परंतु 1855 ईस्वी में इनको निमोनिया हो गया। इनको निमोनिया होने के कारण क्या हो गया कि 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब जो है उसके बाद उनके मृत्यु के बाद जो है अलेक्जेंडर द्वितीय जो है वह राजा बने। तो जब यह रूस के राजा बने, सम्राट बने अलेक्जेंडर द्वितीय, इन्होंने अलास्का क्षेत्र को जो है वह बेच दिए USA के हाथों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों अलास्का को जो है वह बेच दिए। उस समय मजदूरों को, किसानों को जो है बंधुआ बना के रखा जाता था। जमींदार लोग जो है वह मजदूरों को अपने यहाँ दास बना के रखते थे। इसलिए 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार इसलिए कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने जो है 1861 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा जो है समाप्त कर दिए। लोग वहाँ के किसान मजदूर खुश हो गए और जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जो है दास मुक्तिदाता के नाम से जाना गया। परंतु दास मुक्तिदाता के नाम से जाना गया, परंतु नरोदनाया वोलिया जो है वहाँ आतंकवादी संगठन था, यानी निहिलिज्म नाम के आतंकवादी संगठन था जो कि जार अलेक्जेंडर को मारना चाहता था। 1867 में 2-3 बार प्रयास किया, परंतु जो है जार अलेक्जेंडर को नहीं मारा गया। फ्रांस के द्वारा जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया गया था, तो इनके गाड़ी पर जो है एक बम फेंका गया। वह बम चूंकि नीचे गया था, कार के नीचे गया, तो इनके अंगरक्षक जो थे वो कार से निकाल करके इन्हें बचा लिए।
परंतु एक व्यक्ति जो है वो बहुत नज़दीक आया और उनके पैर पर ही जो है पटक दिया बम। उस बम को पटक देने के कारण क्या हुआ कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जो है 13 मार्च 1881 ईस्वी को जो है मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जार अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो है अलेक्जेंडर तृतीय जो है 1 नवंबर 1894 को जो है या उनके जगह पर राजा बने। और इस तरह से सॉरी ये नहीं है, ये 1861 में अलेक्जेंडर तृतीय जो है राजा बने इनके मरने के बाद, यानी 1881 के बाद जो है मूल रूप से 1883 ईस्वी से यानी 2 वर्ष के बाद जो है पूर्ण रूप से यह दायित्व अपना ले चुके थे। तो अलेक्जेंडर तृतीय राजा बने जिनकी मृत्यु जो है 1894 ईस्वी में हुई थी। चूँकि इनको किडनी खराब होने के कारण जो है अलेक्जेंडर तृतीय की जो है मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद जो है इनके मरने के बाद अलेक्जेंडर तृतीय के मरने के बाद जो है जार निकोलस द्वितीय जो है रूस का सम्राट बनते हैं, जिनकी समय में ही भयंकर रूस की क्रांति होती है। इस तरह से देखा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिया जाए कि रूस की क्रांति जो है लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा समझना जरूरी है कि जब जार अलेक्जेंडर द्वितीय को माने हत्या कर दिया गया बम पटक करके, तो अलेक्जेंडर तृतीय पर भी कई बार बम पटकाया, परंतु अलेक्जेंडर तृतीय जो है बचता रहा। अंततः उसने जितने भी लोग बम पटकने वाले थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसी में एक लेनिन का भाई था जिसका नाम था अलेक्जेंडर उलियानोव। तो अलेक्जेंडर उलियानोव को गिरफ्तार कर लिया अलेक्जेंडर तृतीय, और इसकी बहन लेनिन की बहन जो थी सास उलियानोव, इसे भी गिरफ्तार करके 20 मई 1887 ईस्वी को जो है फांसी पर लटका देता है, जिसके का और लेनिन जो है वहाँ से भाग जाता है, निर्वासित हो जाता है, वह भाग करके स्विट्जरलैंड चला जाता है। इस तरह से लेनिन के नेतृत्व में जो है आगे का जो क्रांति होता है उसके बारे में हम और आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे।